हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में का जो ये 10 दिन गए उसके बीच में बजट भी आके गया और बजट में भी मुझे तो काफ़ी थोड़ी निराशा हुई बजट के वजह से। बट इतनी मतलब निराशा नहीं थी क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 2018 में, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी जो इंट्रोड्यूस मतलब जो अभी बढ़ाया है 2.5%, ये 2018 तक था ही नहीं। 2092 में पहले था, फिर 2004 में इसको निकाल दिया गया और फिर तब से 2018 तक कुछ नहीं था, फिर 10% टैक्स लगा। अभी तो 2.5% ही लगा है। तो जब उतने समय से जब हमने इन्वेस्टमेंट चालू की तब से जब 2018 तक तो था ही नहीं टैक्स, तो 2010 में ही ज़्यादा फटका पड़ गया था। 2.5% से और क्या ही पड़ेगा। बट जिन्होंने 2020 के बाद इन्वेस्टमेंट चालू किए तो उनके लिए तो ऑलरेडी 10% था, तो आपके लिए तो 2.5% ही बढ़ा है। बट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ये जो अभी मतलब टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के ऊपर आ रहा है। अगर आप देखेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स है, इनका टैक्सेशन एक्चुअली कम हुआ है। एंजल इन्वेस्टर्स को टैक्स ही नहीं है। अगर आप नई कंपनी में कोई इन्वेस्ट किसी को फंडिंग कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो किसी नए स्टार्टअप को, तो आपको तो टैक्स ही नहीं है जो आपका जो गेन आएगा उसके ऊपर। एंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो वीसीज है, उनका 20% उनको 12.5 कर दिया। अरे यार, इनके पास तो पहले से ही दबा के पैसा है, इनसे पैसा लेना चाहिए। मिडिल क्लास से क्या पैसे ले रहे हो यार? मिडिल क्लास तो यार अपना मेहनत की कमाई उसके अंदर लगा रहा है एंड और फिर जो बचा हुआ सोच रहा है कि इससे अपने भविष्य में कुछ आगे पीछे कर जाए तो उस पर ही टैक्स लग रहा है। ऑलरेडी सब जगह पे टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग। अभी इसमें भी अगर टैक्स का बढ़ोतरी कर देंगे तो फ़ायदा क्या है? ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी हम तो किसी कंपनी में और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी अपने सारे टैक्सेस तो भर रही है। वो कंपनी का जो रिफ्लेक्शन अपना हमारा जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट है, तो कंपनी परफॉर्म कर रही है तो अपने शेयर परफॉर्म कर रहे, तो वो कंपनी ऑलरेडी अपना टैक्स तो दे रही है वहाँ पे, तो हमसे क्यों टैक्स लेना है? बट एनीवे, चलो ठीक है। अभी 10 दिन का पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। आइए चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके दोस्तों, देखते हैं किस तरह निफ्टी ने 16 जुलाई से 26 जुलाई का ये चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और आप देखेंगे निफ्टी ने हाई बना के फिर वापस डिप किया है। पूरा हफ्ता वो डिप ही रहा, ऊपर नीचे करा, फिर अभी वापस 26 जुलाई को वापस एक नया हाई बना है। तो ये जो दो हाई के बीच में ये जो पूरा डाउन ट्रेंड चला, उस बीच में मैंने अपना जो एक लमसम की बाइंग का सेटअप मैंने करके रखा। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि ऐसे मैं कर रहा हूँ और मैंने 1000 रुपीज़ की बाइंग पर जो फंड है 1000, 2001, 2500 ऐसे करके जो फंड्स के अंदर मैंने अपनी ये सेटअप करके रख दिया था पूरे 30 जुलाई तक, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो। बट ये जो डाउन ट्रेंड है इसका मुझे अब फ़ायदा भी होता है और ऐसे ही बहुत लोग भी करते होंगे। बट मैं बहुत लोग अभी करते भी नहीं है, तो उनके लिए स्पेशली ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो अगर देखेंगे कि अगर आप देखेंगे 16 जुलाई को 90 लाख के करीब का पोर्टफोलियो में प्रॉफिट 90 लाख के ऊपर ही चला गया था और 1.89 CR का इसमें टोटल कॉर्पस था और 99 लाख करीब इन्वेस्टेड था। तो उस समय ही मैंने बोला था कि मार्केट है ना नीचे जा सकता है, क्योंकि और उसके बाद मार्केट पूरा 17-18 जुलाई के बाद तो धीरे धीरे नीचे आया। फिर बीच में ऊपर भी कभी सेंसेक्स एज ए ब्रॉडर इंडेक्स जो थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वो बढ़ रहे थे। ये देखिए 18 जुलाई को 1 लाख का लॉस था, 89.02 लाख इमीडिएटली 16 जुलाई के बाद जो हाई गया था। मैं हाई पे था कि 90 के ऊपर और जाएगा, बट नो, वापस उसने अपने को अपनी औकात दिखा दी, 89 लाख पे आ गया। और फिर 20 तारीख को देखेंगे 3.25 लाख का पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा था। तो देखिए प्रॉफिट सीधा 85 लाख के करीब नीचे आ गया था और आपका जो कॉर्पस भी था वो 185 CR के आसपास दिखा रहा था। फिर वापस 23 तारीख को देखेंगे वापस 43 का इसमें लॉस दिखा रहा था। फिर आपका 24 तारीख को भी फिर 100 लाख का फिर उसमें प्रॉफिट दिखा रहा था। और वो ये कॉर्पस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट चल ही रहा था। 25 जुलाई को वापस देखिए 30,000 के करीब का फिर छोटा मोटा लॉसेस दिखा रहे थे। फिर 26 जुलाई को एक सीधा बड़ा जंप मारा जो है 2.6 लाख का प्रॉफिट पोर्टफोलियो में किया और अभी 89.36 का ऑलमोस्ट उतना दिखा रहा है। एक्चुअली 89.9 क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो अभी शायद अपडेट हुआ नहीं है इसके लिए जो ग्रो में। और यहाँ पे अभी वैल्यू रिसर्च में ऑलरेडी 89.9 का लैक्स का आपको ये प्रॉफिट दिखा रहा है। 1.9 CR टोटल हो चुका है, 1 CR का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 2019 से इन्वेस्टमेंट जो चल रही है वो 2024
आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए और पोर्टफोलियो भी अभी ऑलमोस्ट कंपाउंड होने के लिए शुरुआत हुआ ही है और करीब करीब 7-8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हो रखा है। अगर आप देखेंगे टॉप परफॉर्मेंसेस बाय कोटक इमर्जिंग, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, काफ़ी लंबे समय से ये है और अभी मैं इनका साथ छोड़ने रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि आप कंपनी का साथ ना जब बुरे टाइम में भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी फिर आपका साथ बुरे टाइम में छोड़ेगी नहीं और आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। तो देखिए ये है अपना पोर्टफोलियो पूरा और हम थोड़ा इसको और विस्तार से देखते हैं। तो एक्सिस मिड कैप में देखेंगे उस दिन 37,000 के करीब का प्रॉफिट हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट उतना ही प्रॉफिट हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया तो छोटे मोटे अभी जस्ट लिए हुए हैं। बड़ौदा BNP परिवार 20,000 के करीब का प्रॉफिट, वही आप कैनरा रुपये को भी 7,000। अगर कोटक में देखिए 40,000 के रुपये का प्रॉफिट। एसेट ग्रेट कंज्यूमर 7,000। फिर वापस मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप जिसमें SIP चल रही है 20,000। जो SIP जिसमें चल रही है वो फंड्स हैव गिवन द मैक्सिमम पराग पारिक 21,000 का प्रॉफिट। क्वांट में 16,000 का, SBI इक्विटी में भी 14,000 और SBI स्मॉल कैप में 11,500 का प्रॉफिट। टोटल 2,60,000 करीब का प्रॉफिट एक्चुअली दिखा रहा है। और अब देखेंगे 1 CR का प्रॉफिट और 1.90 1 CR का कॉर्पस से इन्वेस्टेड और 189 का टोटल कॉर्पस हो चुका है मार्केट अपना पोर्टफोलियो में। तो यही अगर परफॉर्मेंस वाले चार्ट पे चले जाते हैं तो 28% के करीब का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब टोटल पर एनम 22.3% अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखते हैं तो यस उतना तो आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए सो दैट जब भी आप पैसा निकालने के जाएंगे ना, आप सबको बीट करके एक अच्छी अमाउंट घर लेके जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है, इसके बारे में सोच के ज़्यादा सोचिए मत। ये हो सकता है कि अगले इसमें निकाल भी दे। पहले 2018 तक तो था ही नहीं। फिर 10% लगा दिया, फिर 2.5% लगा दिया। तो आपको जो अगर 2018 के बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको से 2.5% ही बढ़ा है। बट हमारे लिए तो अभी देखिए कितना 12.5% बढ़ा है पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ज़्यादा सोचिए मत, आगे जाके हो सकता है कि कम भी हो जाए लोगों का रिएक्शन देख के। मैक्सिमम पीपल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब तो मुझे लगता है बहुत कम लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पूरा इंडिया नहीं कर रही है। तो जब करेगी तो एपोलिश भी कर देंगे उसको। देखिए परफॉर्मेंस किस तरह पोर्टफोलियो परफॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे जितने भी फंड्स में जो लॉन्ग टर्म के उनमें ऑलरेडी 100% के पार प्रॉफिट हो चुका है एंड और भी वो जाता जाएगा क्योंकि कोई फंड तो 153% के आसपास का प्रॉफिट लेके बैठा हूँ मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस है और इसको फंड को मैं इन जो लंबे समय से चल रहे उनको निकाला नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।